प्रिय मित्रों, आप में और हमने कई बार ये सुना होगा कि लर्निंग नेवर स्टॉप। जिंदगी एक ऐसी पाठशाला है कि भले ही आपके कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाए, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाए और भी जो अन्य उच्च स्तरीय शिक्षाएं ख़त्म हो जाए, जिंदगी आपको लगातार सिखाती रहती है। परंतु क्या सचमुच ऐसा होता है? जो सचमुच सीखना चाहता है, जिसमें सीखने की सचमुच इच्छा होती है, वो जीवन के हर पार्ट से, हर इंसिडेंट से कुछ न कुछ सीखते चलता है। वो सिखाने की कोशिश नहीं करता है। मेरे मास्टर कहते थे कि हम किसी को ये दिखाने के लिए नहीं हुए हैं कि हमारा ज्ञान इतना है, हमारा ज्ञान इतना है, बल्कि हमारा लगातार प्रयास होना चाहिए कि ज्ञान के और नए नए आयाम को लगातार सीखते रह सके। जब तक आप सीखते हैं तब तक आप एक स्टूडेंट रहते हैं। मास्टर डिसाइपल की भाषा में कहें, जब तक आप सीखते हैं तब तक आप शिष्य रहते हैं, तब तक आप नवीन होते रहते हैं। जैसे ही आपको लगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जानते हैं, तब आपकी सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है। वो आप उसी क्षण से कुछ अर्थों में बूढ़े होने लगते हैं। जो लगातार सीखता चलता है, जीवन में उसके नए नए आयाम खुलते रहते हैं। जीवन के वो आयाम, जीवन के वो दृश्य, जीवन की वो घटनाएं जो कल तक उसके लिए एक सामान्य थी, अब उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। जीवन की वो चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें जिसको सिर्फ वो नकारात्मक ही समझता है या हम भी समझते हैं, वो धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तन करते रहती है। किसी ने सच ही कहा है कि बस देखने की आंखें बदल जाए तो ये दुनिया जो पूरी जहन्नुम से दिखती है, अचानक स्वर्ग समान लिखने लगेगी। सीखने का ये पर्याप्त नहीं है कि आप अपनी मर्जी से या अपनी मनमर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा सीखते जाएं। वो रचनात्मक होना चाहिए। सीखने की वो प्रक्रिया, वो गुण, वो आयाम आपकी ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतर करें। चाहे फाइनेंशियल बेहतर करें, चाहे ज़िंदगी के बारे में आपकी समझ बेहतर करें, या उससे आपको और आपके समाज को कुछ फ़ायदा हो सके। समाज को फ़ायदा दिलाने के उद्देश्य से मत सीखें। अगर आप बेनिफिट होते हैं तो समाज ऑटोमेटिक ही बेनिफिट होता है। सीखने की प्रक्रिया अनवरत ही चलना चाहिए। जीवन के विभिन्न आयामों को भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीवन के एक ही पक्ष को आप इतना परिपुष्ट मजबूत करते चले जाएं कि बाकी अन्य पक्ष उपेक्षणीय हो जाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जीवन के सब पक्षों का, चाहे आपके गृहस्थ का पक्ष हो, चाहे आपके जॉब का पक्ष हो, कार्यक्षेत्र का पक्ष हो, समाज का पक्ष हो, बहुत ही व्यक्तिगत पक्ष हो, उसमें भी लगातार सीखते आप जाएं। ये सीखना कभी समाप्त नहीं होता अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो। पर शर्त यही है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है और मैं ही सबको सिखाने के लिए चल दूँ। ये भी उचित नहीं है। हम में सख्त है दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को एडवाइस देने के लिए इतने ज़्यादा उतावले रहते हैं कि पूछे मत। पर वास्तविकता आप जाने कि दूसरा आपके एडवाइस आपके पद के प्रभाव के से, आपकी आयु के प्रभाव से सुन तो लेता है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दिए गए सुझाव पे एक पल भी सोचना पसंद करते हैं। परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैंने आपको मछली दे दी है, आपको सिर और पूंछ काट के स्वीकार कर लीजिए। मतलब ये हुआ कि सलाह को एज इट इज़ नहीं, बल्कि उसको अपने परिप्रेक्ष्य, अपनी दृष्टि, अपनी आर्थिक सामर्थ्य, अपनी एज, इन सबको ध्यान रखते हुए उसका एक परिवर्तित रूप स्वीकार कर लिए जो आपको सूट हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है जिस दृष्टि से सामने वाले को वो चीज़ें दिखी हों, समझी हों, उसने जीवन में उतारी हो, उसका ठीक फोटो कॉपी कर पाए कि समाज, सामने वाला व्यक्तित्व जो आपको सलाह दे रहा है, उसके संस्कार, उसकी जीवन पद्धति, उसका समाज और उसका चीज़ों को देखने की दृष्टि बिल्कुल भिन्न हो सकती है। वो आपके जैसा फोटो कॉपी तो नहीं हो सकता है, तो आप उसकी चीज़ें एज इट इज़ कैसे स्वीकार करेंगे? आप ज़िंदगी में क्षण निकाल के जीवन के अन्य विज्ञानों के बारे में भी सीखने की कोशिश करिए। ऐसे भारतीय क्षेत्र में अनेकों विज्ञान थे। काल विज्ञान था, वायु विज्ञान था, चंद्र विज्ञान था, सूर्य विज्ञान थे और भी वर्षा विज्ञान। ऐसे अनेकों विज्ञान थे जो आज काल कवलित से हो गए। उनकी कुछ किताबें हैं जरूर, पर
लाइब्रेरियों में या किताबों की दुकान पे वो जब एक तरफ पड़ी रहती, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उसको जो पढ़ना चाहे। स्थापत्य वेद हो गए, वास्तुशास्त्र की तरह हम जो मार्केट में किताब पढ़ रहे हैं उनका भी अर्थ है। आज के मनीषियों ने उन किताबों से अच्छा अच्छा निकाल के हमारे लिए परोसा है। आप पहले वो पढ़ें। पर कोशिश करें कि जब भी आपको समय मिले मूल ग्रंथ की भी पढ़ने की कोशिश करें। उससे आप समझ जाएंगे कि उन आचार्यों ने, उन ऋषियों ने, उन मनीषियों का वास्तविक कहना अर्थ क्या था और सामने वाले में किस अर्थ से उसको आपके सामने रखा है। कभी जब ये विज्ञान सीखने की कोशिश करें तो आप फिर ज्योतिष वगैरह भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक मानिए हजारों साल से जो विज्ञान चला आ रहा है, लोगों के बीच में अपनी मान्यताएं रख रहा है, वो पूरा फ्रॉड तो नहीं हो सकता है ना। तो जब तक आप उसको खुद नहीं सीखते हैं तब तक आप बाहर खड़े हुए उसके बारे में कैसे अपना आकलन दे सकते हैं। उसके बारे में, उसके तथ्य, उसकी सीमाएं, उसकी सीमा रहितता, ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। आखिर हजारों साल से किसी विज्ञान का आपके दिन जीवन में, भले ही हम सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं, उसको नकारने तुले रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक सच्चे सीखने वाले की दृष्टि से आप पहले उस विज्ञान को सीखिए। सीखने के बाद कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करिए। आपको लगे कि वो आपका एक्सपेरिमेंट सही जा रहे हैं, आपको परिणाम सही मिल रहे हैं, तो उसको स्वीकार करिए। अगर नहीं पा रहे हैं तो कुछ हद तक अपनी गलती मानिए, पुनः सीखिए, पुनः समझिए और फिर बढ़ते जाइए। धीरे धीरे किसी विज्ञान कोई मीठी गोली तो है नहीं है कि आप बस आपने देखा और बस 2 दिन के अंदर आपको विज्ञान बन गया। आप 5-5 6-6 महीने एक विज्ञान को देने की कोशिश करिए। कुछ एक वर्षों के बाद आप पाएंगे कि आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी कि आप खुद ही आपस में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका जीवन अनेक अनेक विज्ञानों के, भले ही प्रारंभिक दर्शन हो वो, उससे परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन देखने का तरीका, जीवन की घटनाएं जो घटित होती हैं उनको देखने का तरीका, देश विदेश की घटनाओं देखने का तरीका, हमारे प्राचीन मनीषियों आचार्यों के सोचने का तरीका, सब आपको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी आयाम में हल्का से स्पर्श करेगा ही। उनके स्पर्श करने से निश्चित रूप से आपकी जीवन दृष्टि बदल जाएगी और अनेकों विज्ञान के बारे में आपका प्रथम स्पर्श ही बहुत रहेगा। आप समझ पाएंगे कि सचमुच उन विज्ञानों की कोई अर्थ है या नहीं है। सिर्फ बिना सुने, बिना जाने, क्योंकि किसी महान व्यक्ति या किसी उसने उन विज्ञान के बारे में मजाक कर दिया या उस विज्ञान के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा, इसका मतलब वो खराब नहीं हो जाते। हो सकता है सामने वाले का वो अर्थ ना रहा हो जिस दृष्टि में वो कह रहा हो, पर आपने सिर्फ उसके शब्दों को ही स्वीकार कर लिया हो, शब्दों के मर्म को समझ ही ना पाए हों। अगर किसी व्यक्तित्व ने कह दिया कि शरीर मजबूत होना चाहिए, मांसपेशियां स्टील और फौलाद जैसे होना चाहिए, जीवन का दृष्टिकोण उच्च होना था, इसका ये मतलब नहीं कि जीवन के अन्य पक्षों की तरफ वो उदासीन है। तो मित्रों, मेरा अपना मानना है और मैं लगातार ही किताबें पढ़ता रहता हूँ। कभी कभी कॉलेज में क्लास लेता हूँ, जो मुझे समझता हूँ तो उन विज्ञानों से कुछ अंश अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ, बताने की चेष्टा करता हूँ कि पुराना विज्ञान कोई बेकार विज्ञान नहीं है, वो हमसे कई गुना ऊंचे धरातल पे है। परंतु ऐसे लोग हैं कहाँ जो इस विज्ञान को सीख के उस विज्ञान को सीख बीच में एक समन्वय और एक सेतु का काम कर सकें, लोगों के सामने नए पक्ष में प्रदर्शित कर सकें। ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं नहीं समझता कि मेरे स्टूडेंट इस चीज़ को कितना समझ पाते हों, परंतु कोशिश तो मैं करता हूँ। उसी तरह प्रिय मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है, जीवन के नए नए आयामों को सीखिए, समझिए और निश्चित ही उन विज्ञानों से आपकी दृष्टि बदलेगी। किसी को अपने ज्ञान का परिचय मत दीजिए, अपने जीवन को ज़्यादा समझने के लिए अनेक अनेक कोणों से उसको देखिए। जीवन कोई कठिन पहेली नहीं है जिसको सॉल्व करें, बल्कि हमको उसको जीवन का नया आधार भी देखना चाहिए और धीरे धीरे हम ज़्यादा समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। आपने इतनी देर तक मेरी बातें सुनी, हृदय से आपका आभार। कुछ और प्रश्न लेके मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा स्नेह आपको।